हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी फंक्शन हमें दिया जाता है तो उसको एनालिटिक शो करने के लिए हमें किन पॉइंट्स की नीड होती है। तो चलिए हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन इज़ एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। कि फंक्शंस को आपको एनालिटिक दिखाना है, तो आपको गिवन है W is equal to f of z is equal to e power x cos y प्लस आयोटा साइन y। और W कितना पढ़ा है आपने, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू ई पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट चूज़ करने हैं। तो u कितना मिल जाएगा हमें, ई पावर x cos y, और v मिलेगा आपको ई पावर x साइन y। अब एनालिटिक होने के लिए हमने क्या पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को कि यहाँ से सबसे पहले हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो डेल ई ओवर डेल एक्स निकालिए, कितना आएगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। एंड डेल ई ओवर डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, माइनस ई पावर एक्स साइन वाई। इसी तरह इसका निकालिए, डेल वी ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो ई पावर एक्स साइन वाई। एंड डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ई पावर एक्स कॉस वाई। नाउ सी कॉची रीमेन इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, हमने पढ़ी हैं डेल ई ओवर डेल एक्स इक्वल होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ई पावर एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर डेल वी ओवर डेल वाई भी कितना है, ई पावर एक्स कॉस वाई। तो आपने देखा कि दोनों वैल्यू बराबर हैं। और दूसरी क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि डेल यू ओवर डेल वाई की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, किसके इक्वल, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो वो आप देख रहे हैं कि डेल यू ओवर डेल वाई कितना है, डेल यू ओवर डेल वाई ये इक्वल है माइनस ई पावर एक्स साइन वाई। माइनस हमारा ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो माइनस लगाएंगे। और डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ई पावर एक्स साइन वाई। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पर सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि किसी भी फंक्शंस को एनालिटिक होने के लिए सी आर इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आगे दूसरी चीज़ और दिखानी है हमें, एक और पॉइंट्स दिखाना होता है कि ये फंक्शन कैसे होने चाहिए, हमारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस, देखिए इसमें तीन टर्म्स हैं हमारे पास, ई पावर एक्स कॉस वाई एंड साइन वाई। तो सिंस ई पावर एक्स कॉस वाई एंड
साइन वाई आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। एंड आल्सो तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूस भी हैं और कैसे हैं, डिफरेंशिएबल भी हैं। तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर। आगे इस तरह के और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगेन लिखेंगे यहाँ पर। अब जैसा कि आपको W दिया जाता है U प्लस आयोटा V के इक्वल होता है, आप ऑलरेडी पहले इसको पढ़ चुके हैं। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर dW/dz निकालते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है del U/del x प्लस आयोटा del V/del x के इक्वल होती है। ये इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमने लास्ट वीडियो में इसको आपको बताया था। अब del U/del x की वैल्यू देख लीजिए कितनी निकाली थी हमने, वो थी हमारे पास e⁻x cos y प्लस आयोटा, और del V/del x कितना था, e⁻x sin y। अब e⁻x क्या है यहाँ पर, कॉमन, तो इसको कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में रह जाएगा cos y प्लस आयोटा sin y, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, e⁻i, और इसको आप ऐड करके लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, और यहाँ से dW/dz की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, e⁻z। तो ये आपको हमारा कंप्लीट आंसर हमें मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, एक हमने क्वेश्चंस स्टडी किया था कि जब हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि जिसमें आपको या तो रियल पार्ट दिया होता है या आपको इमेजनरी पार्ट दिया होता है, तो आप अगर u दिया है तो v निकाल सकते हो और v दिया है तो आप u निकाल सकते हो। लेकिन अब जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊँगा इसमें क्या होगा, देख लीजिए आप क्या है क्वेश्चंस, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस है हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड u माइनस वी इज इक्वल टू e⁻x cos y माइनस sin y। फाइंड f of z in terms of z, in terms of z। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से बनाएंगे। तो आप लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको केवल एक ही पार्ट दिया होता है, या तो u दिया होता है या v दिया होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम में इस तरह की भी आ सकती हैं जिनमें आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको या तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर u था या आपका v था, लेकिन इस बार आपका या तो u प्लस भी आ सकता है या u माइनस भी आ सकता है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में मिलती है
तो उसमें हमें क्या करना है, तो चलिए यहाँ से करना हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको गिवन है, इस बार आपको दिया गया है u माइनस वी। तो ना तो हम u को अलग लिख सकते हैं, ना आप v को अलग इसमें लिख सकते हैं। तो इसको आप एज इट इज़ उतार दीजिए जो आपको दिया गया है। हमने इसको एज इट इज़ लिखा। अब देखिए नाउ यहाँ से अब आप स्टार्ट करेंगे कि एफ ऑफ जेड कितना होता है। जो हमारे पास एफ ऑफ जेड होता है वो होता है u प्लस आई वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए और इसको 2, और एक पार्ट आप इसको मल्टीप्लाई और करा दीजिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई कराइए आई से। तो अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा यू और प्लस आयोटा स्क्वायर वी। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई की, आई से, मल्टीप्लाई बाई आयोटा, किस में, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये बन जाएगा आपका आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई यू, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस। तो कभी भी चाहे वो आपका u प्लस भी आए एग्ज़ाम में या u माइनस भी आए, यही लाइन आपको फिक्स कर देनी है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एफ ऑफ जेड कॉमन आ जाएगा और ये पार्ट हमारा बन जाएगा u प्लस आयोटा वी प्लस आयोटा u माइनस वी। तो देखिए इसमें अब आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको एक कोई नया नाम दे दीजिए। इसको नाम दे देंगे कैपिटल एफ ऑफ जेड। अब इसमें भी आपके जो रियल पार्ट हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए। तो u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। अब जैसे आपने इसमें एफ ऑफ जेड नाम दिया है तो इसको भी आप कैपिटल U और इसको आप दे दीजिए कैपिटल V। तो आप ये देखेंगे कि अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, जो भी हमारा वर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 होगा। तो अब आप देखिए कि u जो आपके पास है वो है u माइनस वी, और ये किसके इक्वल है हमारा, e पावर x कॉस y और माइनस साइन y। अब जो भी हमें मिलन थॉमसन मेथड, बिल्कुल ये प्रॉब्लम हमने सेम उसी प्रॉब्लम में चेंज कर दी है जैसी हमने सबसे स्टार्टिंग में स्टडी की थी। अब जो भी हमें मिलन थॉमसन लगाना है वो इस पर अप्लाई करेंगे। याद होगा आपको मिलन थॉमसन क्या टेक्निक थी कि पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स निकालिए और उसको हम नाम क्या देते थे, याद होगा आप लोगों को, उसको नाम देते थे 5(1)xy। तो जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशियल करूँगा तो इसमें तो x है नहीं है, तो आपका e की पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट रूल की नीड नहीं है। और उसके बाद इसमें आप एंड एक निकालेंगे डेल u ओवर डेल y। उसको क्या नाम देते हो हम, उसको नाम देते हैं हम 5(2)xy। अब इसमें भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से e पावर x रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन y, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस y, तो माइनस कॉस y। आई होप कि आपको ये 2-3 पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं ये आपके सभी क्वेश्चंस के लिए फिक्स पॉइंट हैं। अब हमने यहाँ पर लिख देना है बाय मिलन थॉमसन मेथड, बाय मिलन
थॉमसन मेथड। तो मिलन थॉमसन मेथड में हमने क्या स्टडी किया था? हमने ये स्टडी किया था कि जब भी हम किसी फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे एफ ऑफ जेड यहाँ कैपिटल में बना रखा है हमने, तो हम यहाँ कैपिटल को ही लिखेंगे। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रल फाई 1 Z0 dz माइनस आयोटा इंटीग्रल फाई 2 Z0 dz। ठीक है, ये आपने मिलन थॉमसन में हमने पीछे आपको फॉर्मूला लिखाया था कि फाई 1 Z0 dz माइनस फाई 2 Z0 dz। आई होप आप सबको ये कंफर्म होगा। अब आगे देखिए, इसमें अब आपको लास्ट एक क्वेश्चन हमने इस पर पहले ऑलरेडी किया हुआ है, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। बस ये पॉइंट इसके 2-3 आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, बाकी का सेम प्रोसीजर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल फाई 1। तो आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पर x होता है इसको रिप्लेस करना होता है किससे? याद होगा आप लोगों को कि हमने x को रिप्लेस किया होता है z से और y को रिप्लेस किया होता है 0 से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा e पावर z, और ये बनेगा आपका cos 0 और माइनस साइन 0, और यहाँ पर लिखेंगे आप dz माइनस आयोटा। सेम इसमें चलते हैं दूसरी इक्वेशन में। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर x को भी सेम वही आप z से रिप्लेस करा दीजिए। तो यहाँ मिलेगा आपको e पावर z माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी वो आपको मिल जाएगी इंटीग्रल e पावर z 1 dz, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और माइनस किस में चेंज हो जाएंगे? साइन 0 तो आपका 0 है। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, 0 माइनस 1। यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है? dz। तो यहाँ लिखेंगे dz प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास e पावर z का इंटीग्रल कितना होता है? e पावर z और माइनस माइनस प्लस, फिर से e पावर z का कितना होगा? e की पावर z प्लस c। अब ये चल रहा है हमारा किसके इक्वल? f ऑफ z। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है यहाँ से अगर देखें तो? अब आप f ऑफ z की वैल्यू देखिए तो e पावर z इसमें कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हमें मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस सी। अब देखिए, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो स्मॉल एफ ऑफ जेड की निकालनी है। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से देखें तो जो आपके पास एफ ऑफ जेड था, अगर आप ध्यान दीजिए, जो एफ ऑफ जेड आपने बनाया था वो किसके इक्वल था? अगर आप देखें वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है देख लीजिए वो किसके इक्वल है? ये एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है? 1 प्लस आयोटा और स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा तभी मुझे एफ ऑफ जेड मिल सकता है। तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर हमने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड 1 प्लस आयोटा प्लस सी। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू आएगी ई पावर जेड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस सी 1 प्लस आयोटा। अब इसमें ये वैल्यू इससे कैंसिल करा देंगे, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई पावर जेड, और इसको आप देखिए कि इसमें कहीं पर भी आपका एक्स या वाई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप नया कांस्टेंट दे सकते हैं नाम डी। तो वेयर जो हमारे पास है डी को हमने बना दिया यहाँ पर
क्योंकि इसमें एक्स और वाई का कोई रोल नहीं, ये टोटल कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान तरीका है, जब भी आपको कभी भी इस तरह एफ ऑफ जेड एग्ज़ाम में पूछा जाए, आइदर आपको u प्लस वी दिया हो या u माइनस वी दिया हो, तो ये 2-3 स्टेप आप देख लीजिए। अगर आपको इमेजिन करिए u प्लस वी दिया होता, तो u प्लस वी किसके इक्वल होता हमारा, अगर हम ध्यान से देखें u प्लस वी किसके इक्वल होगा, v के। तो आप यहाँ पर फिर v पुट करेंगे और v पुट करने के बाद टोटल प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो आपका मिलन थॉमसन है। बस यहाँ पर हमें कैपिटल ध्यान से चूकना नहीं है, यहाँ अगर आपने स्मॉल ले लिया तो फिर ये प्रोसेस आपकी इनकम्प्लीट रहेगी। तो क्योंकि आपने सारी प्रोसेस कैपिटल बनाकर की है, तो उस हिसाब से आप यहाँ भी कैपिटल ही पुट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को यह वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।